हम लोग आज देखने जा रहे हैं 8 क्लास का विज्ञान। ठीक है, 8 क्लास का विज्ञान जिसका पहला चैप्टर है दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला यानी चीजों का जलना। इससे जितना भी हम लोग क्वेश्चन आंसर हो सके या इसके अंदर से थ्योरी हो सके, हम लोग आप लोगों को कंफ्यूजन दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा प्रश्न आता है दहन। क्या आता है? दहन। चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहले इसके बारे में। देखिए, दहन परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम खुद उसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये किस तरह से हो रहा है, किस तरह से होगा। ठीक है, बस आपको घबराने वाली बात नहीं है। देखिए, दहन दहन वैसी रासायनिक प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। ध्यान देखिएगा, दहन वैसी रासायनिक प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। अगर एक तरह से ये समझ लें कि दहन क्या है, यानी जो जल रहा है। क्या हो रहा है? जो जल रहा है, समझ लीजिए क्या हो रहा है, उसमें दहन की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, तो सिंपली से समझ लीजिए। और इसमें बोला है खास करके ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और कोई भी दहन कब समाप्त होगा? वहां पर ऑक्सीजन यानी हवा मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट। चलिए, इसके बाद में आता है दाह्य पदार्थ। कौन सा पदार्थ? दाह्य पदार्थ। परिभाषा है वे पदार्थ जो दहन के योग्य हो। दहन के योग्य मतलब होता है जलने के योग्य। क्या चीज? जलने के योग्य हो, उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं। यानी वैसा पदार्थ जिसमें आग लगाने में क्या हो, जलना प्रारंभ कर दे। क्या कर दे? जलना प्रारंभ कर दे, उसे क्या बोलते हैं? दाह्य पदार्थ। जैसे देख लीजिए, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, भूसा, ये सब क्या है? दाह्य पदार्थ है। ठीक है, उसके बाद में आता है अदाह्य, यानी वे पदार्थ। देखिए, अदाह्य पदार्थ वे पदार्थ जो दहन योग्य नहीं हो, यानी जो जलने योग्य नहीं हो, जिसमें आसानी से आग ना पकड़े ना, वैसा समझ लीजिए। वे पदार्थ जो दहन योग्य नहीं है उसे अदाह्य पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अदाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर क्या है? जलने योग्य नहीं है। ठीक है, कांच, सीमेंट, मिट्टी, ये सब क्या हो जाएगा? अदाह्य पदार्थ। ठीक है, यहां तक कंसेप्ट क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। लिखल है दहन की दहन प्रक्रिया की आवश्यक शर्तें, यानी दहन प्रक्रिया की आवश्यक शर्तें। बहुत अच्छा पॉइंट है, आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा ध्यान से। बोला है दहन प्रक्रिया की आवश्यक शर्तें, मतलब दहन कब शुरू हो जाएगा, यानी कोई चीज जलना कब प्रारंभ कर देगी। ठीक है, पहला होता है ज्वलनशील पदार्थ का होना। मान लीजिए किसी चीज में हमको आग लगाना है। क्या करना है? आग लगाना है। पहले क्या चाहिए? वैसा पदार्थ हम लोग पहले ढूंढेंगे जिसमें आग लग जाए, उसी का बोलते हैं हम लोग ज्वलनशील पदार्थ का होना। पहला पॉइंट। दूसरा, ज्वलन ताप की प्राप्ति। इसका मतलब होता है, मान लीजिए कोई चीज जलाते हैं, देखते होंगे कम आग लगाते हैं तो नहीं, मतलब उसमें आग पकड़ता है। वही बोला है ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी जो पदार्थ लिए हैं उसका ज्वलन ताप कितना है, मतलब कितना आग देंगे कि उसमें आग पकड़ ले, यानी उष्मा देंगे तो क्या कर ले? आग पकड़ ले। तो उसी का बोलते हैं हम लोग ज्वलन ताप की प्राप्ति। ठीक है, और तीसरा है हवा की जरूरत, यानी हवा हो लेकिन उसमें ऑक्सीजन रहना चाहिए। रहना चाहिए, ऑक्सीजन रहना चाहिए। तो इस स्थिति में दहन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 3 शर्तें हैं। एक क्या है? पहला, ज्वलन पदार्थ का होना, यानी जिसमें आग पकड़ ले। दूसरा, ज्वलन ताप की प्राप्ति, जो पदार्थ लिए हैं उसमें उतना उष्मा दे जितना पोका कर ले, उसमें आग पकड़ ले। ठीक है, और तीसरा है हवा की जरूरत, यानी ऑक्सीजन की जरूरत। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन की प्रक्रिया खत्म नहीं हो सकती, यानी शुरू नहीं हो सकती है। ठीक है, किसी पदार्थ को जलने के लिए क्या चीज की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। एकदम याद रखना है, क्या चीज की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। किसी भी चीज को जलने की होती है ऑक्सीजन की जरूरत। ठीक है, आप लोग देखे होइएगा बहुत ऐसे जगहों पे जब कहीं आग पकड़ लेता है तो हवा का होता है, अपने आप आने लगती है, लगता है आंधी तूफान आ गया। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया देखो किस तरह होता है, बता रहे हैं। जिससे मान लीजिए 5-6 घर में आग पकड़ लिया, आग जब जलना शुरू करता है ना, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो वहां पर मतलब क्या होता है, आग बहुत अधिक दूर में फैला हुआ है, वहां पर ऑक्सीजन मतलब अधिक उसमें उपयोग हो रहा है। तो उस ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए दूसरी जगह से, कहां से? दूसरी जगह से ऑक्सीजन बहुत तेजी से आता है जहां पर आग लगी हुई है, और वही ऑक्सीजन का होता है, हवा का रूप ले लेता है, आंधी का रूप ले लेता है। तो सुने हुए गांव देहात में बहुत बुजुर्ग ऐसे लोग कहते हैं कि क्या होता है, जब आग पकड़ लेता है तो अपने आप आंधियां चलने लगती है, हवाएं चलने लगती है। कारण यही है, क्या करता है ऑक्सीजन?
उसकी पूर्ति के लिए जो आग वहां पर जल रहा है, उस ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन जल रहा है, उसको जलाने के लिए जो ऑक्सीजन यहाँ पर घट रहा है ना, उसका क्या कर रहा है, पूर्ति कर रहा है आकर, ठीक है। इसीलिए हवाएं चलने लगती है। आगे देखिए, इसके बाद में है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप, देखिए ध्यान से, जिस ताप पर कोई वस्तु, ध्यान देखिएगा, ज्वलन ताप, और यहाँ पर बताए थे वही जो कि ज्वलन ताप की प्राप्ति, ठीक है, दोनों एक ही हैं। इसको हम लोग अलग डिफाइन कर दिए हैं। ज्वलन ताप, जिस ताप पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर दे उसे उस वस्तु का ज्वलन ताप कहते हैं, ठीक है। बताया हमने, क्या बताया हमने कि कोई भी वस्तु को क्या होती है, जलने की, मतलब कोई वस्तु कब जलता है, उसमें एक लिमिट होता है, जो इससे अधिक अगर तापमान देंगे तो वस्तु क्या होगा, जलेगा, ठीक है। तो सेम टू सेम है, और इसमें बोला है उसे उस वस्तु का, यानी प्रत्येक वस्तु का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। कागज में आग लगाइएगा बहुत जल्दी से पकड़ लेगा, लकड़ी में लगाइएगा कुछ देर से पकड़ेगा, किरोसिन तेल लगाइएगा उसमें कुछ प्रक्रिया अलग हो जाएगी, ठीक है। हर पदार्थ की ज्वलन ताप अलग अलग होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है दावानल। क्या नल? दावानल, यानी जंगल की आग को क्या कहते हैं, दावानल। क्या कहते हैं, जंगल की आग को हम लोग दावानल कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर कुछ हमने नोट्स लिखा हुआ है। श्वेत फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, क्या करता है, आग पकड़ लेता है, श्वेत फास्फोरस, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। हम तो सब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और थ्योरी सब करेंगे करेंगे, लेकिन फिर भी इसको याद रखने वाली बात है, ठीक है। क्या होता है, श्वेत फास्फोरस कमरे के ताप पर, यानी बहुत देखिएगा मदारी उदारी वाले खेल वाले आते हैं, क्या करते हैं, हाथ में कुछ लिए रहते हैं, देखिए मरते हैं, मंत्र करते हैं छू, और आग पकड़ लेता है, कहाँ, हवा में। तो वही क्या होता है, श्वेत फास्फोरस होता है, उसके हाथ में श्वेत फास्फोरस रखा रहता है, मारता है, और क्या होता है, हवा के सब क्रिया करके उसमें आग पकड़ लेता है। तो कहता है का जो हमने मंत्र से आग पकड़ा दिया, ठीक है। ऐसा बात नहीं है, सब विज्ञान की देन है, श्वेत फास्फोरस है, जिससे क्या होता है, वो हवा में जाते ही आग पकड़ लेता है। दूसरा देखिए, अग्निशमक का नंबर, यानी जो आग बुझाने वाली गाड़ी होती है उसका नंबर कितना है, 101 डायल कीजिएगा। जो आपकी नजदीक में जो भी अग्निशमक स्टेशन होगा ना, वहां पर कॉल लगेगा, और वहां से आप लोग अग्निशमक गाड़ी को बुला सकते हैं जहां आग लगा हुआ है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर नोट नंबर 3 है, जलती हुई गैस के क्षेत्र को ज्वाला कहते हैं, यानी जितना दूर में कोई मतलब जल रहा है कोई पदार्थ, उतना दूर उसका क्या होता है, लौ होता है ना, जो लाल टाइप का होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ज्वाला। यहां तक कंसेप्ट क्लियर। देखिए ध्यान से, यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है यहाँ पर, कोई भी चीज कब जलेगी, जब वहां पर हवा होगा और हवा में ऑक्सीजन की एकदम पर्याप्त मात्रा हो, ठीक है। आगे देखिए दाह्य पदार्थ, दाह्य पदार्थ में होता है वैसा पदार्थ जो जलने योग्य हो, क्या हो, जलने योग्य, उसे क्या बोलते हैं, दाह्य पदार्थ। इसमें अगला पॉइंट था अदाह्य, जो जलने योग्य नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं, अदाह्य पदार्थ। अगला पॉइंट था हमारा दहन की आवश्यक शर्तें, दहन की आवश्यक शर्तें, पहला क्या था, ज्वलनशील पदार्थ का होना, जो जलने योग्य पदार्थ हो, ठीक है। और दूसरा इसमें पॉइंट क्या था, ज्वलन ताप की पदार्थ प्राप्ति, यानी वो कितना पर उसमें आग पकड़ लेगा, ठीक है। और तीसरा है ऑक्सीजन की जरूरत, यानी हवा की जरूरत। ज्वलन ताप, यानी जिस ताप पर किसी वस्तु में क्या कर ली, आग पकड़ ले, उसे क्या बोलते हैं, ज्वलन ताप, ठीक है। दावानल बताइए दिए, जंगल के आग को क्या कहते हैं हम लोग, दावानल, ठीक है। श्वेत फास्फोरस क्या होता है, मतलब कमरे के ताप, यानी खुले हवा में छोड़ दीजिए उसमें आग पकड़ लेगा। अग्निशमक गाड़ी के नंबर 101, जलती हुई गैस के क्षेत्र को, जितना दूर में आग जो पकड़ा हुआ है उसका बोलते हैं, ज्वाला बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर O2, ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, O2। O2 की उपस्थिति में ही किसी भी पदार्थ में आग लगता है, उसी के सहायता से जलता है, ठीक है। अब देखे हुए बहुत ऐसे मतलब जहां हम लोग देवरी करते हैं, वहां पे लोग जो भूसा उसा जो धान को अलग करते हैं भूसा से, वहां पे आग बार देते हैं। जैसे आग बारते हैं वहां पर हवा चला आता है। बताइए कि यहाँ जहां जलेगा कोई पदार्थ, वहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहां से दूसरी जगह से ऑक्सीजन वहां पर आएगा, हवा का रूप ले लेगा, ठीक है। तो हमारे पूर्वज भी बहुत महान थे, ठीक है। हम लोग अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, पहले से बैठे हुए हैं, जो आग जहां लगेगा वहां क्या आ जाएगा, हवा आ जाएगा, ठीक है। हमारा अगला यहाँ पॉइंट है अग्निशामक यंत्र। क्या चीज, अग्निशामक यंत्र, यानी आग बुझाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं हम लोग, अग्निशामक यंत्र कहते हैं। आग बुझाने वाले संयंत्र को अग्निशामक यंत्र कहते हैं, ठीक है। तो अग्निशामक यंत्र बहुत प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग पेट्रोल पंप जाते हैं, देखे होंगे इस
एक लिखता है अग्निशमक यंत्र, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कहीं भी आग का होता है नहीं पकड़ता है, यानी वो ऑक्सीजन के संपर्क को तोड़ देता है, ठीक है। या हम लोग जैसे मान लीजिए कहीं आग पकड़ ले रहा है तो क्या हमको करना है, वहां पे धूल या बालू क्या करना है, वहां पर फेंकना है, क्या होके वो ऑक्सीजन के संपर्क से टूट जाए और आग का हो नहीं लगे, यानी उससे क्षति भी क्या हो, कम हो, ठीक है। ऐसे यंत्र को क्या कहते हैं हम लोग, अग्निशमक यंत्र कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आती है माचिस की कहानी, क्या चीज की, माचिस की कहानी। देखिए सबसे पहले माचिस माचिस का आविष्कार रॉबर्ट वायल ने किया था। कौन किया था, रॉबर्ट वायल 1800 माफ कीजिएगा 1680 में। कब किया था, 1680 में। और उसमें क्या लगा हुआ था, सफेद फास्फोरस से बनाया था। उस सफेद फास्फोरस बनाया था ना, तो बहुत खतरनाक था। आपको बताया है सफेद फास्फोरस क्या होता है, थोड़ा सा भी उसमें तापमान बढ़ता है, यानी कमरे के ताप पर, यानी जो हमारे वातावरण में ताप होता है ना, उसमें अपने आप आग पकड़ लेता है। इसमें क्या हुआ, अपने आप आग पकड़ लिया, ठीक है। तो आग पकड़ लिया तो इससे क्या होता था, बहुत दिक्कत होता था, मतलब अपने आप कहीं ना कहीं आग पकड़ लेता था जहां भी माचिस रखा जाता था, ठीक है। लेकिन देखिए आधुनिक माचिस 1855 में बना। कब बना, 1855 में कार्ल लुंडस्टन ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है। देखिए क्या होता है, जब लाल फास्फोरस का आविष्कार हुआ ना, तब क्या हुआ, आधुनिक माचिस बना, ठीक है। देखिए जो माचिस हम लोग देखते हैं ना, इसमें जो यहाँ पर लगा होता है, ये होता है लाल फास्फोरस। क्या होता है, लाल फास्फोरस। और जो वहां पर जो तिल्ली होती है उसमें लगा होता है पोटेशियम क्लोरेट। क्या लगता है, पोटेशियम क्लोरेट। जैसे हम लोग इसका करते हैं लाल फास्फोरस पर मतलब घर्षण देते हैं तो क्या होता है, उसमें आग पकड़ लेता है। तो इसमें नहीं डर रहता है कि कमरे के ताप पर इसमें आग पकड़ेगा, घर्षण होगा, मतलब अधिक घर्षण होगा तभी आग पकड़ेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर का मतलब ज्वालन और ताप वाला चैप्टर जो हम लोग पढ़े हैं, इस चैप्टर का थ्योरी खत्म हो गया। क्या हो गया, थ्योरी बस इतना ही है 8 क्लास का, और बाकी सब क्वेश्चन आंसर है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। कौन सा वीडियो में, नेक्स्ट। अगर आप लोग 8 क्लास के बच्चे हैं या गार्जियन या टीचर है तो क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसमें कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा बन रहा है, ठीक है। और बाकी सब तो हिले है, हम लोग बताइए रहे कि पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ तक थ्योरी था। अब इसके बाद में जो बुक का होता है ना क्वेश्चन आंसर, वो हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।